नमस्कार दोस्तों, धाकड़ सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो प्रश्न मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। 50 प्रश्न आपके बीच में हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे और ये वही प्रश्न हो सकते हैं जो आपको परीक्षा में वहाँ नज़र आए। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं अब। कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को के साहित्य शहर का दर्जा मिला है? तो याद रखना आपको कोझिकोड जो कि कहाँ पर है? केरल में है, इसे साहित्य शहर का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान थर्ड मिशन के लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का जो नाम था वो था दोस्तों विक्रम। क्या था? विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का टी20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? तो 2024 की बात कर रहे हैं तो टी20 क्रिकेट कप किसने जीता? भारत देश ने जीता था। भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना यहां से समझना आपको कि 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना। सूर्योदय योजना का मतलब ही यही हुआ कि सौर ऊर्जा से चलित रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाना सूर्योदय योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखना दोस्तों, नई दिल्ली, भारत में आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी प्रमुख योजना चल रही है? तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए गार्गी पुरस्कार योजना चल रही है दोस्तों। कौन सी योजना चल रही है? गार्गी पुरस्कार योजना। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो भारत के शांति निकेतन जो कि कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में है, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन जो कि कहां पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? सूर्य के अध्ययन के लिए तो आपको याद रखना है आदित्य L1 जो कि कब लॉन्च किया? 2023 में। कब? 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो IANS विक्रांत। कौन है? INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का जो नाम है वो है INS विक्रांत। ठीक है दोस्तों, राइट क्वेश्चन आंसर ये हो गया INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित होंगे? बात चल रही है 2028 की। ठीक है, तो 2028 के जो होंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल होंगे वो होंगे लॉस एंजिल्स जो कि कहां पर है? अमेरिका में। कहां है? अमेरिका में है, लॉस एंजिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो याद रखना दोस्तों, अमेलिया केर जो कि कहाँ है? न्यूजीलैंड की है। महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया अमेलिया केर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने 2025 में किस जिले में 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? बीकानेर का। राजस्थान सरकार ने 2025 में किस जिले में 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया? बीकानेर में। बीकानेर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत किस देश के साथ मैत्री नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करता है? तो मैत्री नामक जो सैन्य अभ्यास है द्विपक्षीय वो थाईलैंड के साथ करता है दोस्तों। किसके साथ? थाईलैंड के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई है? तो अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कोलकाता में शुरू हुई है। किसमें हुई है दोस्तों? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ समुद्र के नीचे बैठक करने वाला पहला देश बना? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कौन सा देश अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ समुद्र के नीचे बैठक करने वाला पहला देश बना है? तो वो कौन सा देश है दोस्तों? मालदीव। कौन सा है? मालदीव है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? तो 2023 का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो भारत ने जीता था दोस्तों। किसने जीता? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मिशन के तहत राजस्थान में 2025 में कौन सा नया जल संरक्षण अभियान चलाया गया? याद रखना दोस्तों, 2025 की बात चल रही है तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण, याद रखना आपको, ठीक है। जल मिशन के तहत राजस्थान में 2025 में चलाया गया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस थर्ड मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बनाई? तो वो था नासा ने। नासा ने जो है वो मानव भेजने की योजना बनाई है चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को मिला है? तो ये देखना आपको, ओपेनहाइमर जो मूवी है उसको है 2024 का ऑस्कर पुरस्कार, और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो मिलता है ऑस्कर, वो इस फिल्म को मिला है ओपेनहाइमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं? या तो याद रखना दोस्तों, किससे खरीदे हैं? फ्रांस से लड़ाकू विमान या राफेल खरीदे हैं फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा 2025 में महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को घर से काम करने का अवसर प्रदान करना। वर्क फ्रॉम होम, महिलाओं को जो है उनके घर से ही क्या मिले? काम मिले और रोजगार के अवसर मिले। इस प्रकार से मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना चालू की है, शुरू की है। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखना दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर COP 29 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, बाकू में, अजरबैजान में ये सम्मेलन हुआ है क्लाइमेट चेंज का। COP 29 इसका नाम है, बाकू और अजरबैजान में। भारत के किस राज्य में देश की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाई स्थापित की गई है? तो याद रखना, भारत की जो सबसे बड़ी है वो झारखंड जो राज्य है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाई समिति स्थापित की गई है। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर ने 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की बात करें तो किसने पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों? इंदौर ने। इंदौर ने जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया है 2024 में। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो पहला एशियाई देश कौन सा हो गया दोस्तों? जापान जो है वो क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश हो गया है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया है? डिजिटल रुपया किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है दोस्तों। किसने लॉन्च किया है? भारत ने हाल ही में डिजिटल रुपया लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो पेरिस और फ्रांस। कौन कर रहा है दोस्तों? पेरिस और फ्रांस जो है 2025 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, पेरिस और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2025 में किन पहलों पर जोर दिया जा रहा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, नाइट टूरिज्म और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, इन दो चीजों पर क्या दिया जा रहा है? बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाइट टूरिज्म और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखना, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हापफील्ड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया है दोस्तों? तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2025 में मानव रहित रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? तो मानव रहित रोबोट को जो अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है वो चीन ने बनाई है दोस्तों, याद रखना, चीन ने ये योजना बनाई है। रोबोट जो कि मानव रहित रहेगा उसको अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 2025 से कौन सी नई पहल शुरू की गई है? तो याद रखना आपको दोस्तों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में कौन सा देश विश्व जनसंख्या दिवस की थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना के साथ मनाया गया? तो वो था भारत। कौन सा देश था दोस्तों? भारत जो है विश्व जनसंख्या दिवस की थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करने के साथ मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर ने 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया? तो स्वच्छ सर्वेक्षण में जो पहला स्थान है वो दोस्तों पहले प्रश्न आ गया है, इंदौर ने प्राप्त किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो जापान, ये भी पहले आ गया है। और 2024 में किस भारतीय राज्य में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को कानूनी मंजूरी दी गई? तो याद रखना दोस्तों, वो कौन सा राज्य है? राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है। 2024 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहां खेला गया? तो याद रखना दोस्तों, केसिंगटन ओवल या बारबाडोस में ये फाइनल मैच खेला गया है, केसिंगटन ओवल या बारबाडोस। दोस्तों अब देखेंगे कि ब्लैक होल पर शोध के लिए हाल ही में किस भारतीय संस्थान को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर रहेगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। क्या रहेगा राइट आंसर? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने 2025 में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने की घोषणा किस योजना के तहत की थी? तो महिला गौरव बस योजना के तहत की थी कि राजस्थान सरकार जो है वो महिलाओं को जो है मुफ्त बस यात्रा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है दोस्तों कौन सा देश कर रहा है? कनाडा। कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो अभी तक कोई भी महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में इस पद को संभालने वाली पहली महिला हो सकती है। संभावना है बीवी नागरत्ना। राजस्थान में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए 2025 में कौन सी नई डिजिटल पहल शुरू हुई है? तो ज्ञान ज्योति योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान ज्योति योजना जो है शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक डिजिटल पहल शुरू हुई है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का एशियाई फुटबॉल कप का विजेता कौन सा देश बना? तो कतर बना दोस्तों। कौन सा बना है? कतर जो है वो एशियाई फुटबॉल कप का विजेता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर प्लांट बड़ला सोलर पार्क स्थापित किया गया? तो राजस्थान में स्थापित किया गया है सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है उसका नाम क्या है? बड़ला सोलर पार्क। बड़ला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो याद रखना दोस्तों, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को उठाना, ये इसकी थीम थी विश्व जनसंख्या दिवस की।
मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये करंट अफेयर के प्रश्न आपको पसंद आए हैं तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई इसी प्रश्न में कोई इसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।